इसमें क्वेश्चन समझेंगे कि आखिरकार क्या दिया है और क्या करना है। इसमें ए बी सी और एफ ई जी दो ठो त्रिभुज है। चलो दो ठो हम त्रिभुज पहले बना लें। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा हमारा त्रिभुज हो गया एफ ए जी। कुछ इस प्रकार से मान लिए। अब इसको पढ़ेंगे। सी और डी, सी डी क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए सी बी को समद्विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ पर जो सी बना है, एंगल सी जो है, एंगल सी को समद्विभाजित करने वाला रेखा को हम सी डी बोलेंगे। सी डी, इस सी डी रेखा क्या काम कर रहा है? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे समद्विभाजित कर रहा है। फिर इसी प्रकार जी एच जो है, जी एच जो है एंगल जी को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब कि बराबर बराबर दो भागों में कर रहा है। यहाँ पर एंगल जी को जी एच एंगल जी को समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में कर रहा है। और इसमें यह भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप है एफ ई जी के। अब यहाँ से हम हल करेंगे और लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज एफ ई जी के। ये हमारा दिया है, यहाँ पर ये मेरा दिया हुआ है। आखिरकार लाना क्या है हमें लाना है यहाँ पर पहला सी डी कहाँ पर लिखा है? सी डी हो गया और बटे में जी एच हो गया। फिर यहाँ पर ए सी, यहाँ पर हो गया ए सी हो गया और बटे में एफ जी। इसका मतलब कि ये वाला त्रिभुज हो गया और ये वाला त्रिभुज हो गया। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा दिए, जब समरूप दिखाएंगे तो इनके भुजाओं को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम दिखाएंगे कैसे? लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी या तो ए सी डी भी लिख सकते हैं। और त्रिभुज हो गया एफ एच जी या तो एफ जी एच, जिसे ये लिखे हैं एफ जी एच में। अगर इसमें देखें तो कहेंगे क्या कि ये कोण आपस में इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप का मतलब क्या हुआ कि एंगल ये और एंगल ये, मतलब कि ए और एफ दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी ए डी इक्वल रहेगा एंगल एफ। तो एफ को लिखेंगे इस प्रकार, दोनों आपस में इक्वल है। और रीजन में यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब फिर क्या कहेंगे कि एंगल सी, फिलहाल तो इसके हिसाब से एंगल सी पूरा कोण और इसके हिसाब से ये पूरा कोण आपस में इक्वल रहेगा। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल हो गया एंगल एफ जी ई। अगर दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, 1/2 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा जो रेखा है, ये जो हमारा रेखा है एंगल सी को समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बराबर दो भागों में कर रहा है। और हमें यहाँ का कोण दिखाना है। अगर यहाँ का हम कोण दिखाएंगे तभी ये हमारा त्रिभुज समरूप होगा। तो हम कहेंगे क्या? दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा। तो इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/2 एंगल ए सी बी इक्वल 1/2 एंगल एफ जी ए। कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ
कि ये जो हम पूरा दर्शा रहे हैं ए सी बी से, तो 1/2 का गुणा करने का मतलब कि आधा हो जाएगा। आधा का मतलब कि हम ये छोटा वाला भाग लिख सकते हैं ए सी डी। यहाँ पर एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी एफ जी ई ये पूरा पूरा दर्शा रहा है। अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आधा का मतलब कि यहाँ का हम शो कर सकते हैं एंगल एफ जी एच, ये हो गया। तो हमारा एक यहाँ से एंगल मिलने की वजह से हम ये त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। तो हो गया हमारा एंगल ए सी डी समरूप है त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच। ब्रैकेट में एंगल से हम लिख सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी वाला एंगल जी के। इसी प्रकार यहाँ पर लिखे हैं कि एंगल ए जो है एंगल एफ होना चाहिए, मतलब कि पहले नंबर पर हम ए लिखे हैं तो एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर है, तो एंगल एफ भी पहले नंबर पर होना चाहिए। तो अब इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं सी डी बटे में जी एच बराबर हो गया। हम वहाँ से देख के लिख रहे हैं, ये वाला हमें सिद्ध करना है तो वही देख के लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हो गया ए सी, अगर ऐसे लेंगे ए सी तो ये हमारा हो गया, बस ये सॉल्व हो गया। यही लाना था, ये हो गया। अब हमें दूसरा लाना है। दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे? लिखा है डी सी बी, ये हो गया। फिर एच जी ई। अब ये त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो जैसे हम ये किए हैं बिल्कुल उसी प्रकार ये भी करना होगा दूसरा वाला। कैसे? हमारा ये एंगल आपस में इक्वल होगा, रीजन यही देंगे कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये समरूप होने की वजह से एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। इसी प्रकार एंगल सी और एंगल जी भी आपस में इक्वल होगा और दोनों में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम इधर का हिस्सा लिख सकते हैं। यहाँ से देखो कैसे करना है। यहाँ पर कहेंगे क्या, त्रिभुज हमें लाना ये वाला था, लिखेंगे बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ये लिख सकते हैं ई जी एच में। अगर इसमें देखें तो क्या होगा ना, लिखेंगे एंगल बी को दर्शाना है तो एंगल सी बी डी बराबर है एंगल ई के, तो लिखेंगे जी ई एच, एंगल जी ई एच। ब्रैकेट में रीजन यही देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। इस समरूप होने की वजह से ये हम ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल हो गया एंगल एफ जी ई। ये भी रीजन नहीं देंगे, उसमें नहीं दिया था लेकिन उसमें भी रीजन नहीं होगा, रीजन नहीं देंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 1/2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 1/2 का गुणा करेंगे, इसमें भी लिखेंगे 1/2 का गुणा करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर। अगर 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 एंगल ए सी बी बराबर एंगल एफ जी ई। इसमें भी 1/2 का गुणा करना है। अब इसे सॉल्व कहाँ करें,
अगर 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो फिर हम छोटा वाला भाग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल हो गया एंगल, इसमें भी छोटा वाला भाग लिखेंगे ई जी एच, लिखेंगे ई जी एच, ये छोटा वाला भाग हो गया। बस यहाँ पर भी हमें एंगल मिला और यहाँ पर भी हमें एंगल मिला, दो एंगल से हमारा ये त्रिभुज समरूप रहेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप रहेगा त्रिभुज एच जी ई ब्रैकेट में एंगल। बस ये हो गया। जैसे दूसरा वाला हुआ है उसी तरह सेम एकदम तीसरा वाला होगा।